जो आज हम सर्जरी कर रहे हैं इट इज़ अ शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी। इसमें जो पेशेंट है हमारे, इनके चोट लगने के बाद जो कंधे में मांसपेशी होती है जिसको रोटेटर कफ बोलते हैं, उसका टियर है। ऐसे पेशेंट्स में जिनमें कंप्लीट टियर होता है, पेशेंट प्रेजेंट करते हैं पेन के साथ। तो शोल्डर में पेन होता है, ख़ासतौर पे रात को ज़्यादा पेन होता है और लिमिटेशन ऑफ रेंज होता है। अगर आप उनको हाथ उठाने को बोलो तो वो अपने आप पूरा हाथ नहीं उठा पाते। और क्योंकि ये यंग पेशेंट है और इनका ट्रॉमेटिक टियर है, तो ये एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन होता है रोटेटर कफ सर्जरी का। बहुत बार जो एजेड पेशेंट्स होते हैं पार्शियल टियर के, या वो पेशेंट जिनका कंप्लीट टियर जो है वो डीजेनरेशन से हुआ है और वो लेट 70s और 80s में है, तो उनको हम लोग कंजर्वेटिवली बिना सर्जरी के ठीक करने की कोशिश करते हैं। बट क्योंकि ये पेशेंट एक्टिव है, यंग है और ये ट्रॉमेटिक टियर है, चोट से टूटा है, तो ये एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन है जिसमें हमको दूरबीन से उस मांसपेशी को सिलना पड़ेगा। सो जो आज हम प्रोसीजर करने वाले हैं उसका नाम है आर्थ्रोस्कोपिक, मतलब दूरबीन से रोटेटर कफ रिपेयर। सो आई विल सी यू इनसाइड। That's it. Come out. Come out. One more. मैं इस अटैचमेंट को नहीं हटा रहा, but मैं इसके पीछे के अटैचमेंट को थोड़ा हटा रहा हूँ, because I don't want my anchor to go at a place where I don't want it to be. So if you pull and you see a movement in the thread which is going inside the anchor, don't pull because you unload the anchor. ठीक है? So this is only to hold my cuff. इसका एक ही काम है, ये ऑफलोड करेगा आगे उसको। ठीक है, मेरा मेन एंकर आगे वाला ही है। दिस इज ओनली एन ऑफलोडिंग सूचर। ऑलराइट, सो व्हाट वी आर सीइंग नाउ इज बेसिकली दिस वाज योर रोटेटर कफ टेंडन। ठीक है, नाउ देयर वाज एन एल शेप्ड टियर। द टियर स्टार्टेड हियर एंड इट वेंट एंटीरियरली अलोंग दैट एज। यू सी दैट एज देयर, जहाँ पे अभी मैं डिप कर पा रहा हूँ इसको, राइट। नाउ व्हाट वी डिड वाज वी बेसिकली क्लियर्ड द बसल सर्फेस and then we first identified the tear, we cleaned the extra tissue, then we found the morphology of the tear. So जहाँ पे probe है वहाँ से हमने डाल के we basically put the scope here so that you can see the tear 90-90, right? You can see the tear right in the line, 100-yard line, right? So उसके बाद we realized it's an L-shaped tear. So what we've done is we've taken 2 medial row anchors. We've got an anchor at the back and anchor in the front. इस एंकर से हमने आगे एक नॉट लिया, एक बीच में नॉट लिया। पीछे वाले एंकर से हमने सूचर से इसलिए लिया जैसे इसके ऊपर सारा स्ट्रेस ना है। हमने एक नॉट आगे बांधी, हमने एक नॉट उसके पीछे बांधी, हमने एक नॉट यहाँ बांधी। नॉट में 2 थ्रेड्स हो गए, एक एक थ्रेड अपन ने काट दिया। तीनों नॉट्स के एक एक थ्रेड को लिया। दैट्स द बैक, दैट्स द मिडल एंड दैट्स द फ्रंट। सी दिस वन एंड देन वी पुट इट इन अ सेकेंड रो एंकर राइट देयर। ठीक है, सो व्हाट वी हैव इज अ डबल रो रिपेयर। सो यू गॉट 1 रो ऑफ एंकर्स ऑन द मीडियल साइड व्हिच इज जस्ट नेक्स्ट टू द ह्यूमरल हेड, है ना, जो अपना बॉल का हेड वो है, जस्ट बिसाइड्स द कार्टिलेज अपन ने एक रो लिया एंड देन इट टुक अ सेकंड रो ऑफ एन एंकर हियर एंड दिस, ये जो आपका सूचर टिश्यू के ऊपर से आ रहा है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड सूचर ब्रिज। जो सर्जरी आज आपने विटनेस करी उसे हम लोग आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर बोलते हैं। आर्थ्रोस्कोपिक मतलब की होल सर्जरी, दूरबीन से करने वाली सर्जरी। रोटेटर कफ वो 4 मांसपेशियां हैं जो आपके कंधे के जोड़ को स्टेबल रखती हैं। जैसे मैंने आपको ओटी के अंदर बताया था, ये वो पेशेंट है जिनके अंदर ये चोट से कंधे की मांसपेशी टूटी थी, ट्रॉमेटिक रोटेटर कफ टियर था, और ऐसे पेशेंट्स में आर्थ्रोस्कोपिकली हमको उसको रिपेयर करना पड़ता है। ये फुल थिकनेस टियर था। तो मैं ब्रीफली आपको उनके एमआरआई के बारे में बताता हूँ। उनके एमआरआई में क्या था, ये हम कंधे के जोड़ के एमआरआई देख रहे हैं। आपके कंधे का जोड़ एक बॉल सॉकेट जॉइंट है, तो सॉकेट जिसे हम लोग ग्लिनोइड बोलते हैं, और ये बॉल जिसको हम लोग ह्यूमरल हेड बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मांसपेशी आपको यहाँ नजर आ रही है, ये आके और इस हड्डी में यहाँ लगनी चाहिए थी, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये टूट के इधर चली गई है। सो दिस इज कॉल्ड एज दी रोटेटर कफ टियर। ये मांसपेशी को इधर अटैच होना जरूरी था।
तो रोटेटर कफ टीयर में प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये मांसपेशी काम नहीं करती है तो जितनी बार आप अपना हाथ उठाने की कोशिश करते हैं आपकी बॉल अपनी जगह छोड़ देती है। तो इन पेशेंट्स के अंदर हमने दूरबीन से इस मांसपेशी को इस जगह पे सिला था और उसके बाद जो एंकर हमने यहाँ लगाए थे जिसे हम लोग मीडियल रो एंकर बोलते हैं, उनके धागों को हमने एक और एंकर में यहाँ पे रोया था, उसको हम लोग लैटरल रो एंकर बोलते हैं। तो इस सर्जरी का नाम था डबल रो रोटेटर कफ रिपेयर, जो हमने आर्थ्रोस्कोपिकली किया था।